बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरे ख्याल है हम कोई तीसवीं या 32वीं पेशी है नैब की इस अदालत में, और 2018 में ये केस शुरू हुआ। 2 साल तफ्तीश होती रही और तकरीबन 4.25 साल हो गए हैं ये अदालत में मामला चल रहा है। कोविड के ज़माने में शुरू हुआ, कोविड भी ख़त्म हो गया लेकिन केस मौजूद है। केस की हकीकत से जज भी वाकिफ़ हैं, नैब भी वाकिफ़ है, और जो केस बनाने वाले थे वो आज इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते हैं। जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे वो आर्मी चीफ पर डालते हैं, आर्मी चीफ वज़ीर आज़म पर डालते हैं। कोई असर नैब पर नहीं हुआ। वही केस चल रहे हैं। आप अदालतों में अभी अदालत से हम आए हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल के केस चल रहे हैं। केस के अंदर कोई हकीकत नहीं है। लोगों की ज़िंदगियाँ इन लोगों ने तबाह की हैं। अरबपति होकर नैब के अफसरान इस इदारे से गए हैं। ये हुकूमत जो आई है वादा करके आई थी कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। उन्होंने सबसे पहले नैब को मज़ीद इख्तियारात दिए। ये भी एक हकीकत है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ, आप इस नैब के इदारे को रखेंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा। मैं ना किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ ना किसी के हक़ में बोलता हूँ। मैं हक़ाइक़ पे मबनी बात करता हूँ। मसला बिजली के बिलों का है। बिजली के बिल अवाम की पहुँच से बाहर हो गए। उसकी वजूहात क्या हैं ये आपने पता करना है। उसकी बुनियादी वजह हमारी मईशत की कमज़ोरी है। जब मईशत कमज़ोर हुई तो रुपया कमज़ोर हो गया। बिजली के प्लांट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डॉलरों में होती है, जो उसके अंदर फ्यूल लगता है वो भी डॉलरों में आता है। अगर आज डॉलर आपका 100 रुपये का होता या इससे कम होता तो आपका बिजली का बिल 1/3 होता। ये बुनियादी बात है। सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं।